गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो रामचरितमानस है, इसमें बालकांड का आज 5वां चौपाई का वर्णन करने जा रहे हैं। 5वां जो चौपाई है वो गुरु महिमा से ओतप्रोत है। पहले उन्होंने चरण रज की वंदना किया है, महात्म कहा है। अब जो है, जब गुरु जी के शरीर में, गुरु जी के उस स्वरूप में वो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जब दिखने लगा, यानी गुरु तो एक मात्र है, मतलब शरीर है, लेकिन उसके अंदर जो है, जब उस ब्रह्म स्वरूप जब दिखने लगा इनको, तो उनके प्रकाश से जो प्रकाशित पूरा शरीर हुआ गुरु जी का। और जो है चरणों के तरफ जब ध्यान गया तो चरणों में जो है विभूति की जगह पर नख पर ध्यान गया। जब नख पर ध्यान गया तो उस नख को वर्णन करने लग गए कि वो नख कितना सुंदर है, नख से कितना जो है हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है, और वो नख की महिमा क्या है। इसीलिए श्री गुरु पद के नख की महिमा का बखान जो है इस बालकांड के 5वें चौपाई में करते हैं। वे कहते हैं कि श्री गुरु पद नखा मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और श्री गुरु महाराज के चरण नख रूपी मणिगणों के प्रकाश को सुमिरते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। मैं उनकी वंदना करता हूँ। ये जो शब्दार्थ है और भावार्थ देखिए, मणिगण किसको कहते हैं। ये जो मणिगण है ये क्या है? मणिगण मणियों का समूह। ज्योति कहते हैं प्रकाश को। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं? देखने की अलौकिक जो दृष्टि, शुद्ध दृष्टि, इसको जो है दिव्य दृष्टि कहते हैं। बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश, यथा दिव्यम ददाति मे चक्षु, यानी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश हो जाए, ये दिव्य चक्षु है। ही मतलब हृदय में उत्पन्न हो जाती है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब हृदय शुद्ध हुआ और उसमें शांति, दया, क्षमा आदि गुण हुए, तब वह ध्यान करने योग्य हुआ और उससे बढ़िया प्रकाश वाली वस्तु पाने की इच्छा हुई। अब ध्यान बताते हैं जिससे दिव्य प्रकाश मिले। तो दिव्य प्रकाश जिससे मिले, ध्यान करने से प्रकाशमय जीवन होता है। ध्यान में प्रकाश, वो प्रकाश कैसा है? प्रकाश के साथ साथ दिव्य प्रकाश मिले, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और जगह जो वंदना किया गया है उसमें बंदों शब्द है, लेकिन इस चौपाई में बंदों शब्द नहीं है, केवल श्री शब्द है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसमें बंदों शब्द नहीं, वंदना शब्द नहीं आया है। जानते हैं क्यों नहीं आया? श्री इस प्रसंग के बीच को में दे दिया गया है, जिससे पाठक समझ लें कि बंदों और श्री सबके साथ है। इस चमत्कार के उदाहरण और भी ग्रंथ में मिलेंगे। ये जो कवि और कविता जो होती है, इनके एक रहस्य होते हैं, एक वृत्ति होती है कि कौन से शब्द कहाँ पर लगना है और कौन से शब्द वहाँ पर उस शब्द की पूर्ति करता है। तो जहाँ बंदों अगर नहीं है, श्री है तो बंदों नहीं है, अब बंदों है तो श्री नहीं है। श्री शब्द का पूर्णार्थ जो बंदों कर देता है, अब बंदों शब्द का जो पूर्णार्थ जो श्री कर देता है। जैसे ये कविता के स्वरूप हैं, बताए गए हैं। जैसे मानस में ही देख लीजिए, सौंपे भूप ऋषि ही श्रुता,
बहुविधि देहि असीस, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पदशीस। इसमें राजा को प्रणाम करना नहीं लिखा, सौंपे भूप ऋषि सुत, केवल राजा का आशीर्वाद देना कहा। और इसी तरह माता को प्रणाम करना लिखा गया है, पर माता का आशीर्वाद देना नहीं लिखा। एक एक कार्य जो है एक एक जगह लिखकर दोनों जगह दोनों शिष्टाचारों को होना जना दिया है यहाँ पर, समझे ना। तो दोनों शिष्टाचारों को यहाँ पर उसी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से जना दिया। इसी प्रकार से यहाँ बंदो शब्द न होकर के श्री शब्द है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। जहाँ श्री है वहाँ भी व्यक्ति वंदना ही करता है, प्रणाम ही करता है, और जहाँ बंदो शब्द है वहाँ भी आदमी सिर ही झुकाता है, वंदना ही करता है। दोनों का मतलब एक जैसे है, इसलिए यहाँ पर बंदो शब्द न लिख करके श्री शब्द से शुरू करते हैं, क्योंकि ये श्री से युक्त है। श्री गुरु पद नख, यानी विषय रहित होने पर मन नख के प्रकाश से सुमिरन का अधिकारी हुआ। दलन मोह तम तक मन की सफाई कही है। ये नख के साथ जो श्री पद जो दिया है वो श्री को गुरु का विशेषण मानते हैं, अर्थात रिद्धि सिद्धि यश प्रताप गुण कीर्ति भुक्ति मुक्ति ज्ञान भक्ति आदि जो ऐश्वर्य युक्त ऐसे श्रीमान जी जो स्वरूप है, वो जो गुरु जी हैं उनके ये पदनख हैं। ये ऐसे गुरु के पदनख नहीं हैं जिनके अंदर में जिस परमात्मा जिसके शरीर में समाये हुए हैं रिद्धि सिद्धि यश प्रताप गुण कीर्ति भुक्ति मुक्ति ज्ञान भक्ति ऐश्वर्य से युक्त जो है जो श्रीमान हैं वही गुरु हैं। उनके जो पदनख का वर्णन कर रहे हैं। मणिगण ज्योति, उनके जो नख है वह मणि है, और एक नख तो नहीं है, समूह नख हैं, इसीलिए समूह मणि हैं और उनकी ज्योति है। मतलब पैरों में कई नख हैं, इसी से मणिगण की उपमा दी। क्योंकि दीपावली में तेल बत्ती के समाप्त होने और पतंगे पवन इत्यादि से बाधा का भय बना रहता है, और वहाँ हिंसा और उषणता युक्त भी है। और मणि में अखंड एक रस शीतल और स्वतः प्रकाश रहता है, तथा उसमें उपयुक्त बाधाओं का भय नहीं रहता। ये मणि में कोई भय नहीं है, एक तो शीतल है, एक रस है, अखंड है और स्वतः प्रकाश है, इसमें तेल बत्ती की जरूरत नहीं है। और वो जो दिया जो जलाया जाता है दीपावली के टाइम पर, उसमें तेल की जरूरत बत्ती की जरूरत है। फिर जला भी दो तो पतंगे आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, ये हवा आके बुझा देती है, अनेक प्रकार का भय बना रहता है, बाधा बना रहता है, कहीं हिंसा न हो जाए, उसमें गर्मी भी पैदा हो जाती है। लेकिन इस मणि में जो है ये शीतलता है, स्वतः प्रकाश है, और इसमें कोई बाधा नहीं, कोई हवा इसको बुझा नहीं सकती है। इसीलिए ये स्वतः प्रकाश है परमात्मा का। मणिगण ज्योति यह दिख रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को, ऐसे स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं अपने गुरु जी के अंदर। उस परमात्मा का रहस्य जो सामने दिख रहा है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती है, स्वयं प्रकाश है। तो इनके सुमिरने मात्र से, स्मरण करने मात्र से वह शक्ल जब हृदय के अंदर में आती है तो वहाँ दिव्यता आ जाती है। यहाँ केवल नखों की ज्योति का स्मरण करने से महात्म कहते हैं सुमिरे न कह करके सुमिरत कहा, क्योंकि सुमिरत से तत्काल व शीघ्र फल की प्राप्ति सूचित होती है, और सुमिरे से अंत में फल की प्राप्ति समझी जाती है। सुमिरत से विशेषता बताई गई है। दिव्य दृष्टि होती का मतलब यह है कि दिव्य दृष्टि हृदय में होती है, अर्थात ज्ञान वैराग्य निरावरण भगवत स्वरूप का विचार एक रस हृदय में रहता है, कभी मंद नहीं पड़ता। यह दिव्य दृष्टि है। और हृदय में होती कहने का भाव यह है कि बाहर से भी दिव्य दृष्टि होती है,
जैसे कि ज्योतिष है, यंत्र है, मंत्र है, सिद्धि है अथवा किसी देवता की उपासना इत्यादि, पर उससे हृदय के नेत्र नहीं खुलते हैं इन सिद्धियों से। इसी तरह सिद्धांजन लगाने से बाहर की दृष्टि तो अधिक हो जाती है पर भीतर की नहीं होती है, और नख के प्रकाश के स्मरण से के उदय होने से नेत्रों में दिव्य दृष्टि हो जाती है। रज से कामादि रोगों का नाश हुआ, सुकृत शोभित हुए, मंजुल मंगल मोद उत्पन्न हुए, मल जो है था वह दूर हुआ और गुणगण के बस हुए, परंतु प्रकाश नहीं दिख पड़ा। तब रज के निकट नखों का प्रकाश देख नखों की वंदना प्रकाश हेतु करने लगे। नख ज्योति से आए नख ज्योति से आंखें खुलेगी, तब फिर आँख के लिए रज अंजन की जरूरत होगी। यही कर्म जो है लेकर के और रज फिर नख फिर रज के प्रकरण आए हैं। इसीलिए श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है।